नमस्कार, हरियाणा नेशनल 24 ब्रेकिंग न्यूज में आपका स्वागत है। आज दिन मंगलवार तारीख 13 मई 2025, शक संवत 1947, विक्रम संवत 2082। आज ज्येष्ठ माह के कृष्ण पक्ष की प्रतिपदा तिथि है। इस दिन विशाखा नक्षत्र और वरिघा योग का संयोग रहेगा। दिन के शुभ मुहूर्त की बात करें तो मंगलवार को अभिजीत मुहूर्त सुबह 11:44 से दोपहर 12:36 तक रहेगा। चंद्रमा वृश्चिक राशि में संचरण करेंगे। चलिए अब जानते हैं फटाफट हरियाणा और देश की महत्वपूर्ण खबरों को केवल 8 से 9 मिनट में। चैनल को आप हरियाणा के किस जिले से देख रहे हैं, कृपया कमेंट बॉक्स में अवश्य लिखें। पीएम मोदी का देशवासियों के नाम संदेश। ऑपरेशन सिंदूर अभी सिर्फ स्थगित, पाकिस्तान को कसौटी पर परखेंगे। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने ऑपरेशन सिंदूर को आतंकवाद के खिलाफ नई नीति बताते हुए इसे न्याय की प्रतिज्ञा करार दिया। पाकिस्तान को चेतावनी दी कि भविष्य में आतंकी हमलों का कड़ा जवाब मिलेगा। ऑपरेशन को शर्तों के साथ स्थगित किया गया है, लेकिन भारतीय सेनाएं अलर्ट हैं। जम्मू कश्मीर भारत का अभिन्न हिस्सा है और पाकिस्तान के साथ बातचीत केवल आतंकवाद और पीओके पर होगी। पीएम मोदी ने कहा, न्यूक्लियर ब्लैकमेलिंग नहीं सहेंगे, पानी और खून एक साथ नहीं बहेगा। पाकिस्तान से हमला हुआ तो मुंह तोड़ जवाब देंगे। कार्यवाही सिर्फ स्थगित है, बंद नहीं। अपने 22 मिनट के भाषण में प्रधानमंत्री ने पहलगांव हमला, ऑपरेशन सिंदूर, सीज फायर, आतंकवाद, सिंधु जल समझौते और पीओके पर बात की। सीज फायर के लगातार तीसरे दिन बाद भी पठानकोट में पाकिस्तानी ड्रोन की मूवमेंट देखी गई। पंजाब में 2 जगह ड्रोन मार गिराए। बीती रात 8:50 पर कुछ ड्रोन दिखे। यह ड्रोन पठानकोट से जालंधर की तरफ बढ़ रहे थे। होशियारपुर जिले के उच्ची बसाना इलाके में इन ड्रोन पर फायरिंग कर नीचे गिरा दिया गया। दसूहा और मुकेरिया में ब्लैकआउट है। दोनों जगह 5 से 7 धमाके सुनाई दिए। इसके अलावा जालंधर के मंड में भी एक ड्रोन मार गिराया। ट्रंप बोले, हमने भारत पाकिस्तान के बीच परमाणु जंग रोकी, दोनों देशों को समझाया, ट्रेड वार बंद करने की धमकी दी। हमने उन्हें कहा कि चलिए इस युद्ध को रोकते हैं, अगर आप इसे नहीं रोकते तो हम व्यापार बंद कर रहे हैं। लोगों ने कभी बिजनेस का इस्तेमाल इस तरह नहीं किया जिस तरह मैंने किया। भारत ने खारिज किया ट्रंप का दावा। भारत ने अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप के इस दावे का तुरंत खंडन किया कि भारत और पाकिस्तान के बीच शत्रुता समाप्त होने में व्यापार एक बड़ा कारक था। ट्रंप के ऐसा कहने से इस मुद्दे पर एक बड़ी बहस छिड़ गई है। इसरो अध्यक्ष वी नारायण ने कहा कि भारत और अमेरिका संयुक्त रूप से उन्नत भू इमेजिंग उपग्रह बनाएंगे, जिसे भारत से प्रक्षेपित किया जाएगा। 2040 तक भारत का पहला अंतरिक्ष स्टेशन होगा, जो देश की अंतरिक्ष प्रगति को दर्शाता है। गंभीर अपराध में शामिल व्यक्ति को पुलिस में भर्ती नहीं कर सकते, पंजाब हरियाणा हाईकोर्ट का बड़ा फैसला। 3 साल या इससे अधिक कारावास वाले अपराधों में आरोपी उम्मीदवारों को नियुक्ति नहीं दी जाएगी। अदालत ने कहा कि यह नियम पुलिस सेवा में साफ छवि वाले उम्मीदवारों को सुनिश्चित करता है और सेवाओं की अखंडता की रक्षा करता है। गोहाना में आंधी का कहर, 143 बिजली के खंभे और 19 ट्रांसफार्मर गिरे, जिससे कई गांवों की बिजली गुल हो गई। निगम कर्मचारियों ने मरम्मत कार्य शुरू किया और सोमवार शाम तक आपूर्ति बहाल की गई। कृषि फीडरों का कार्य जारी है। हरियाणा के 27.5 लाख वाहनों को झटका, नवंबर महीने से नहीं मिलेगा पेट्रोल और डीजल। हरियाणा के एनसीआर जिलों में 27.5 लाख पुराने वाहन हटाए जाएंगे, क्योंकि वो चलन की अवधि पूरी कर चुके हैं। गुरुग्राम, फरीदाबाद और सोनीपत में 70% वाहन पहले से ही बाहर हैं। वायु गुणवत्ता प्रबंधन आयोग ने इन वाहनों को ईंधन न देने के आदेश दिए हैं। 1 नवंबर 2025 से इन वाहनों को नहीं मिलेगा पेट्रोल और डीजल। पूर्व सैनिकों को रोजगार के लिए ट्रेनिंग दिलाएगी हरियाणा सरकार, प्रमाण पत्र के साथ देगी 50,000 रुपए। हरियाणा सरकार सेना और अर्धसैनिक बलों के सेवानिवृत्त जवानों को सरकारी और निजी क्षेत्रों के लिए रोजगार के लिए प्रशिक्षित करेगी। वीर उड़ान योजना के तहत 2000 पूर्व सैनिकों को प्रशिक्षित किया जाएगा। प्रशिक्षण के बाद पूर्व सैनिकों को 50,000 रुपए दिए जाएंगे। हरियाणा कौशल रोजगार निगम लिमिटेड ने पूर्व सैनिकों को नौकरी दिलाने के लिए एक पोर्टल भी शुरू किया है। फरीदाबाद में अब निजी अस्पतालों की 24 एम्बुलेंस भी सरकारी नियंत्रण कक्ष से जोड़ी जाएंगी। ये एम्बुलेंस स्वास्थ्य विभाग का सहयोग करेंगी और पुलिस नियंत्रण कक्ष के नंबर 112 से जोड़ी जाएंगी। सड़क दुर्घटना और गर्भवतियों को अस्पताल पहुंचाने में इससे मदद मिलेगी। हरियाणा मंत्री अनिल विज ने कांग्रेस और इंदिरा गांधी की आलोचना करते हुए कहा कि शिमला समझौता देश के लिए हानिकारक था। भारत पाकिस्तान के सीज फायर पर विपक्ष के विशेष सत्र की मांग को खारिज करते हुए उन्होंने कहा कि गोपनीय बातें सार्वजनिक नहीं हो सकती। मंत्री अनिल विज ने स्पष्ट किया कि भारत पाकिस्तान के बीच केवल सीज फायर हुआ है, लड़ाई खत्म नहीं हुई है।
यूरोप में सेवाएं दे सकेंगी हरियाणा की नर्सें, भेजने की तैयारी में जुटी सैनी सरकार। यूरोपीय देशों में भारतीय नर्सों की बढ़ती मांग को देखते हुए हरियाणा सरकार नर्सें भेजने पर विचार कर रही है। यूरोपीय देशों ने शुरू में लगभग 2000 नर्सों की आवश्यकता बताई है। हरियाणा कौशल रोजगार निगम के तहत युवाओं को विदेश में रोजगार के अवसर मिलेंगे। जर्मनी, नीदरलैंड और स्विट्जरलैंड देशों में नर्सों की अधिक मांग है। रेवाड़ी जंक्शन पर टिकट होने के बावजूद महिला से वसूले पैसे। घटना का वीडियो वायरल होने के बाद रेलवे ने टीटीई को निलंबित किया। यात्रियों ने टीटीई को प्लेटफॉर्म पर रोककर हंगामा किया। वीडियो प्रसारित होने के बाद उसे निलंबित किया गया। यात्रियों के विरोध करने पर टीटीई ने जेब से पैसे निकाले और वापस किए। पूरे हरियाणा में बीजेपी निकालेगी ऑपरेशन सिंदूर यात्रा। केंद्रीय मंत्री और सांसदों की लगाएगी ड्यूटी। भाजपा प्रदेश अध्यक्ष मोहन लाल बड़ोली के नेतृत्व में 14 मई से 15 मई के बीच होने वाली इस यात्रा के लिए लोकसभा क्षेत्रवार संयोजक नियुक्त किए गए हैं। मंत्री अनिल विज ने सीएम भगवंत मान पर साधा निशाना। बोले पंजाब की संस्कृति के खिलाफ काम कर रहे हैं। पंजाब सरकार हरियाणा के पानी के अधिकार को छीन रही है। उन्होंने कहा कि यह पानी किसी एक राज्य का नहीं बल्कि पूरे देश का है, जिसमें हरियाणा का भी हिस्सा है। विज ने आप सरकार पर कोर्ट और अन्य संस्थाओं की बात न मानने का आरोप लगाया। लगातार बंद होते सरकारी स्कूल। 100 मीटर से कम दूरी में स्थित 194 राजकीय प्राथमिक पाठशाला और राजकीय कन्या प्राथमिक पाठशालाओं को किया जाएगा मर्ज। सभी कन्या प्राथमिक स्कूलों को किया जाएगा बंद। हरियाणा विद्यालय अध्यापक संघ करेगा विरोध। मुख्यमंत्री न्याप सिंह सैनी ने आगामी मानसून सीजन को ध्यान में रखते हुए राज्य भर में चल रही अल्पकालीन परियोजनाओं की समीक्षा की और संबंधित अधिकारियों को निर्देश दिए कि मानसून से पहले सभी आवश्यक कार्यों को पूरा कर लिया जाए। यमुना नदी में किसी भी प्रकार का गंदे पानी का नाला ना मिलाया जाए। उन्होंने कहा कि जहां जहां इलेक्ट्रिक वेस्ट नदी में प्रवाहित हो रहा है वहां वहां सीईटीपी की स्थापना सुनिश्चित की जाए। भारत के प्रथम खेलो इंडिया बीच गेम्स 2025 का आयोजन 19 मई से 24 मई के बीच केंद्र शासित प्रदेश दीव में किया जा रहा है। इस प्रतियोगिता के लिए हरियाणा राज्य की महिला एवं पुरुष कबड्डी टीम के लिए चयन ट्रायल 13 मई को पलवल में होंगे। विराट कोहली ने टेस्ट क्रिकेट से संन्यास की घोषणा की। उन्होंने कहा कि 14 साल हो गए जब मैंने पहली बार टेस्ट क्रिकेट में बैगी ब्लू जर्सी पहनी थी। ईमानदारी से कहूं तो मैंने कभी नहीं सोचा था कि यह प्रारूप मुझे किस सफर पर ले जाएगा। मैं हमेशा अपने टेस्ट क्रिकेट करियर को मुस्कुराते हुए देखूंगा। शेयर बाजार। भारत पाकिस्तान सीज फायर के बाद 2975 अंक चढ़ा सेंसेक्स। ये साल की सबसे बड़ी तेजी 82,430 के स्तर पर पहुंचा। निफ्टी भी 4% चढ़ा। इसके साथ साथ चौथी तिमाही के नतीजों के बाद रिलायंस 13% चढ़ा। जनवरी फरवरी मार्च में 126 करोड़ का प्रॉफिट हुआ। सोलर एनर्जी का भी ऑर्डर मिला। खबरों में आज बस इतना ही। आप देख रहे हैं हरियाणा का बेहतरीन न्यूज चैनल हरियाणा नेशनल 24 ब्रेकिंग न्यूज। बने रहें हमारे साथ। लाइक करें, सब्सक्राइब करें, शेयर करें। धन्यवाद।